गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम देखिए, आज से जो हमारा लेक्चर है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का स्टार्ट हो रहा है। चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी जीएस पेपर फर्स्ट का जो आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ऑलरेडी मैं सारा कवर करवा चुका हूँ। मेरा 13 लेक्चर होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज से जो मेरा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे। और जो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, चूँकि आपको देखे भी होंगे इधर एक हॉट टॉपिक भी रहा है, तो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 67 बीपीएससी या कह सकते हैं जो बीपीएससी ऑडिटर होने वाला है। चूँकि देखिए एक हॉट टॉपिक रहा है, चूँकि आप देखे होंगे वहाँ पर ऑपरेशन शक्ति जो चला था, ऑपरेशन देवी शक्ति भी चला था रिसेंटली, वहाँ से जो हमारे नागरिक जो फंसे हुए थे उसको लाने के लिए। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, चूँकि ये देखिएगा रिसेंटली में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में रहा है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है और इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से प्लीज़ नोट डाउन करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेक्चर है आपका, देखिए जो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, कि इंडिया सब्सटेंसिव टू एंगेजमेंट ऑफ द पास्ट विद अफगानिस्तान वाज एम्ड एट द रियलाइजेशन ऑफ अ स्टेट पॉलिसी and its most viable options with Afghanistan enter a new phase in its turbulent political evolution। देखिएगा, चूंकि इंडिया का क्या है, बहुत पहले से ही इसका रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी रहा है, लेकिन रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जो आपका तालिबान के एंट्री से क्या है, एक जो यहाँ पे नया पॉलिटिकल फेज इंटर हो गया है। तो बोल रहा है कि इंडिया क्या वहाँ पे कंसर्न है, वहाँ पे क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है कि छुपा हुआ है। ठीक है, या हिंदी में जो आप पढ़ सकते हैं इसका कि क्या है आपका, कि भारत अफगानिस्तान के साथ अतीत के जुड़ाव में भी राज के नीति नीति के संबंध, और अफगानिस्तान के साथ क्या है, इसके सबसे व्यापार विकल्प के रूप में अपनी अशांत राजनीतिक क्रांति में नए चरण के रूप में समीक्षा करें। क्योंकि आपको पता होगा कि जो तालिबान है यहाँ पे क्या है, कि नई नई सत्ता में आ चुकी है। और पहले क्या था यहाँ पे, जो सैन्य शासन था, ये आपका जो अमेरिका का क्या था यहाँ पे सैन्य था। और अमेरिका के पीछे हटने के पीछे ये भी रीजन है कि आप जानते होंगे कि अमेरिका वाले को क्या है, कि लगभग 2400 सैनिक यहाँ पे उन्होंने खो दिया, और लगभग $1 ट्रिलियन उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो लास्टली आप जानते हो कि 31 अगस्त 2021 को क्या है, सारे जो सेना थे वहाँ पे अफगानिस्तान से सारे सेना जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि 3 पार्ट आपको लिखने होंगे। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और मेन बॉडी, और आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो यानी देखिएगा क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा आप। पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, मेन पार्ट में क्या है, कि इंडिया का क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मैंने क्यों इंडिया अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्या क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट है, क्या कंसर्न है हमारा। और तीसरा क्या, आप लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया ओवर 20 ईयर्स हैज मेड सेवरल इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो अवार्डेड विद अफगानिस्तान थ्रू पीओके। देखिएगा इंडिया क्या है, 20 साल पुराना क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा चुका है अफगानिस्तान में। और जो कि देखिएगा ये एकमात्र एक ऐसा जो कि आपका मतलब देश है जो कि हमारा पीओके क्षेत्र से आपको लगता हुआ मात्र 106 किलोमीटर जो कि टच करता है, आपका पीओके से टच करता है। ठीक है, डज ए सेंचुरी इंडिया हैज ए लिटिल इंटरेस्ट इन स्टेट पॉलिसी इन अफगानिस्तान। इंडिया का भी क्या है, वहाँ पे कुछ कंसर्न छुपा हुआ है, जिस कारण क्या है कि इंडिया बाइकआउट भी नहीं कर सकता तालिबान को। ठीक है, इसलिए जब इस पे देखिएगा कि जब मतदान हुआ था, तो इंडिया क्या था, अपना जो उपस्थिति था यूएन में, जब इसके इसके ऊपर मतदान हुआ था ना तालिबान के ऊपर, तो एकमात्र शहर था जो बेलारूस था, उन्होंने अपोजिट में दिया था। लेकिन इंडिया ऐसा 36 देश है जो कि क्या थे, गुप्त मतदान, यानी मतदान दिए, अनुपस्थिति दर्ज कर लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। During Soviet Afghan War 1979 to 89, India only South Asian nation to recognize Soviet United Democratic Republic of Afghanistan से नाम से जाना जाता था। In 1990, India was opposed to any dealing with anyone, but in the 2020 Ministry of External Affairs started India। देखिएगा कि पहले क्या था, रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब 2020 की बात है, तो यहाँ का जो स्टार्ट हुआ था, एक नया पोजीशन चला था अफगान का, जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंडिया का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से आप क्या है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट लिखने के बाद क्या है, और इसके अलावा अब देखिएगा कि एक मैप यहाँ पे बना के, चूंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन दिखा रहे हैं और दो कंट्री की बात करें, तो आप यहाँ पे दो मैप जरूर बनाएगा। एक तो आपका इंडिया है, ये पूरा एशिया नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपका इंडिया है। और ये देखिएगा पीओके से जो टच करता है, मात्र कितना करता है, पीओके से 106 किलोमीटर ही क्या है टच करता है बाउंड्री। तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या, अगर नहीं दिखाते हैं, और देखिए जब भी मैप बनाएगा तो एक छोटा सा बॉक्स ऐसे घेरा बना के कर दीजिएगा। ठीक है,
अगर नहीं बनाते मैप तो आपका इसमें क्या नुकसान होगा, 1 नंबर आपका माइनस हो सकता है। अगर आप बना देते तो क्या आपको 1 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि इंडिया के क्या क्या वहाँ पे कंसर्न छुपे हुए हैं। मतलब अफगानिस्तान में भारत के क्या सामरिक महत्व है, जिसको बोलते हैं ना कि स्ट्रेटजिक रिलेशन, वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट वहाँ पे क्या है हमारा। तो देखिएगा जो सबसे पहला पॉइंट पे यहाँ पे लिख सकते हैं, द 2011 इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुआ था इसके बीच, इसमें तरह के क्या क्या बोला गया था। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या है, टू रिव्यूल्ड अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मतलब इंक्रीज करने की बात कही गई थी, दोनों देश के बीच क्या है एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा है एजुकेशन एंड टेक्निकल एसिस्टेंस, यानी क्या है कि वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ के जो टेक्निकल है, उसको भी ग्रोथ करने का जिम्मेदारी इंडिया को दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा सी नंबर पे है कि प्रोवाइड ड्यूटी फॉर एक्सेस टू इंडियन मार्केट। देखिएगा जो भारतीय बाजारों तक पहुंच के लिए प्रोफाइल ड्यूटी लगाया गया था। मतलब क्या है कि आप जो चाबहार पोर्ट के आप नाम सुने होंगे, ये क्या था कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था ईरान ईरान से, जो आपका ये भी था यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि एक व्यापार के सुगम के लिए इसको कह सकते हैं। तीसरा डी पॉइंट में बिलिटी टेल वर्थ $1 ट्रिलियन। ये देखिएगा इस दोनों देशों के बीच जो बायलेटरल रिलेशनशिप है $1 ट्रिलियन का हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे। अगर बी पॉइंट की बात करें तो एक हमारा क्या है, सलमा डैम यहाँ पे, ठीक है। सलमा डैम की अगर बात करें, यही देखिए आपका सलमा डैम है, ठीक है। और इसी को देखिएगा इंडिया अफगान, ठीक है। इंडिया अफगान क्या है, फ्रेंडशिप डैम से ही नाम से जाना जाता है। और ये देखिएगा है कहाँ पे, अगर देखिएगा तो इन 2016 द हेरिडिट क्या है आपका प्रोविंस हेरात, सॉरी यहाँ पे जो लिखा गया है हेरात होगा, ठीक है। हेरात प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो आपका हेरात है ये वाला देखिए, यही आप यहीं पे आपका हेरात प्रोविंस है। और यहीं पे क्या है, इंडिया 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सलमा डैम के थ्रू। और इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेरिटिलिटी ये गलत लिखा गया है, आप लोग कर लीजिएगा हेरात प्रांत, ठीक है। हेरात प्रांत में अ, यहाँ पे क्या था कि डैम बनाया जा रहा है, और जिसमें क्या है कि इंडिया का 42 मेगावाट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैप में दिखाना चाहे, अगर मैप अब दिखाते जाएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। यही देखिएगा यहाँ पे हेरात प्रांत है। अगला देखिएगा कि जो आपका जेरांग डोलरांग जो हाईवे है, वहाँ पे इंडिया के द्वारा क्या है कि डेवलप किया जा रहा है। ये कितना डेवलप किया जा रहा है, तो 2118 किलोमीटर क्या है इंडियन गवर्नमेंट के जो सहायता से क्या है इसको बनाया जा रहा है। और ये देखिएगा कि ये जो प्रोवाइड्स अल्टरनेट, जो आपका रूट है, यहाँ पे रिक्रूट के लिखा गया रूट होगा, ठीक है। रूट इनटू द लैंडलॉक्ड ऑफ ईरान भाई। ये क्या है, जो आपका जो पाकिस्तान अगर रास्ता नहीं देता तो आप क्या है एक अल्टरनेट रूट भी हो सकता है, ठीक है। और यही देखिए आपका आपका जो है जेरांग डेलरांग मार्ग है। और यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ की बात किया जाए तो कहाँ है देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका जेरांग है, और ये आपका क्या है डेलारांग, ये यहाँ से ये कर जा रहा है। तो मैप का भी आप जरूर इस्तेमाल करें। मैप बनाने से क्या है कि आपको बेहतर ही बहुत ही अच्छा समझ लगेगा कि हाँ एग्जामिनर कि लड़का में दम है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका कहाँ पे ये आपका जेरांग डेलारांग मार्ग है। तो आप ये सब चीज़ों को दिखा सकते हैं। अगला जो आपका इंडिया क्या है कि 2015 में ही 9 करोड़ की सहायता से क्या है कि वहाँ पे एक वहाँ के जो पार्लियामेंट है, जैसे कि इंडिया का संसद भवन है, इसी तरह से जो अफगानिस्तान का जो संसद भवन क्या है उसको रिबिल्ड करने का कर रहा है। और यह है कहाँ पे, तो आपका काबुल प्रोविंसेस में, ठीक है। काबुल, चूँकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल में ही पड़ता है। और यहाँ पे टोटल जो आपका $9 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और यहाँ पे देखिएगा रिसेंटली जो आपके इंडियन का जो प्राइम मिनिस्टर है अभी जो है नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन आप कभी भी ना जब आंसर लिखिएगा तो पॉलिटिकल जो भी जैसे मोदी है तो उनका नाम मत लिखिएगा। उससे ये होता है कि कभी भी ये सब लिखने नहीं, आप प्राइम पीएम लिख दिए लेकिन आप वहाँ पे नाम मत लिखिएगा बिल्कुल नहीं। हम आपको समझाने के लिए बस बोल रहे हैं कि 2015 में क्या था कि आपको मोदी साहब वहाँ पे मतलब जो सिर उद्घाटन समारोह में ये हिस्सा लिया था। और पता है आपको यहाँ पे जो एक ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का भी नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी ब्लॉक एक रखा गया है यहाँ पे पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन जो है। अगला देखिएगा स्टार प्लेस की बात किया जाए तो वहाँ पे एक स्टार प्लेस है, जो भी क्या है इंडिया इन्वेस्टमेंट किया है इसका मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि मतलब इसका जो नवीनतम करने के लिए इसको किया गया। और यहाँ पे देखिएगा जो इनका फॉरेन मिनिस्टर का जो बैठक होता है यहीं पे होता है। तो ये सब पॉइंट आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर इनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो इनर्जी सेक्टर में देखिएगा ये आपका पुल एक खुमरी है, यहीं पे क्या है इंडिया 220 के भी जो आपका डीसी ट्रांसमिशन पावर इस्टेब्लिश कर रहा है। और यहाँ से क्या है कि कॉमर्शियल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में
जो आपका योगदान दे रहा हो, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप अफगानिस्तान में एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात किया जाए तो जो अर्बन है वहाँ पे, जो अफगानिस्तान का जो अर्बन जगह है वहाँ पे 400 जो बड़ी बस हैं और 200 मिनी बसें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और अगर लोकल बॉडीज़ की बात की जाए, जो ग्रामीण इलाके होते हैं या आप कह सकते हैं कि जो छोटा मोटा टाउन है वहाँ पे देखिएगा 105 टोटल यूटिलिटी मशीन दिया जा रहा है, 205 मिलिट्री व्हीकल्स दिया जा रहा है और 10 व्हीकल्स फॉर हॉस्पिटल। ये सब क्या है कि इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो एक अच्छा कदम आज का यानी इंडिया का कंसर्न वहाँ पे छुपा हुआ है। अगर हेल्थ की बात किया जाए तो हेल्थ सेक्टर में देखिएगा वहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चों के लिए क्या है कि स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। और यही देखिएगा यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, ये काबुल प्रोविंसेस में है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं हेल्थ प्रोविंसेस में। अगला देखिएगा कि भारत को तालिबान के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का जो प्रकृति है, जो क्वेश्चन था इसमें कि भारत को तालिबान के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो वहाँ पे अफगानिस्तान की सरकार है नहीं, ठीक है। जो अभी अखुंद साहब वहाँ के जो आपका पीएम है, तो उनके साथ भी करना पड़ेगा ना। चूंकि हमारा मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है वहाँ पे, इंडिया को ना चाहते हुए वहाँ पे क्या है कि आपका कंसर्न दिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले देखिएगा जो पहला पॉइंट है एक्सेप्टिंग द रियलिटी, नॉन एंगेजमेंट विथ लीड इंडिया बीइंग डिफरेंट। देखिएगा रियलिटी को आपको भैया करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या है कि आपको रियलिटी पे जीना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में क्या है वहाँ पे तालिबान की ही सरकार है, ठीक है। तालिबान ही सब कुछ हैंडल करता है। ऐसा थोड़ा होगा कि इंडिया बोल सकता है कि नहीं हम तो किए था अफगानिस्तान के साथ समझौता, तालिबान है तो उसके साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया को वहाँ पे कंसर्न छुपा हुआ ना, तो इस चीज़ को आप बाइकआउट या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि पाकिस्तान फैक्टर है। देखिएगा अगर इंडिया हेल्प नहीं करेगा तो उधर क्या है पाकिस्तान वाला क्या कर सकता है, तालिबान के साथ क्या है आतंकवादी घुसपैठ को करके क्या सकता है इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। हालांकि हम ये पॉइंट में इसके बाद अलावा 2-3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर करके लिख सकते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल नीड ऑफ तालिबान। देखिएगा अभी पाकिस्तान को पॉलिटिकल नीड है, क्योंकि अगर सभी लोग उसको बाइकआउट कर देंगे तो ऐसे भी वो नस्ते नाबूद हो जाएगा, ठीक है, वो भूखमरी की निशानी पे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है कि आप लिख सकते हैं पॉइंट में। तीसरा है टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिविलियन असेट्स। वहाँ पे देखिए इंडिया के असेट्स वहाँ पे जो संपत्ति छुपा हुआ है, तो इसलिए तालिबान के साथ इंडिया का जरूरी है कि वो कर सकता है। इसलिए तो देखिए जब यूएन में हुआ था मतदान तो इंडिया क्या था, अनुपस्थिति दर्ज कर लिया था, क्योंकि इंडिया नहीं चाहते भी क्या उसको कर सकता है। मतलब आप देखे होंगे कि अजीत डोभाल साहब भी अब यहाँ पे जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी एससीओ में, ठीक है, जितने भी जो आप एससीओ के जो सदस्य थे उसमें से देखिएगा तो एससीओ में देखिएगा कौन कौन नहीं हुए थे, तो आपका चाइना और पाकिस्तान वहाँ पे देखिएगा एससीओ के जो सम्मेलन हुआ था चाइना और पाकिस्तान वाले वहाँ पे नहीं हुए थे प्रेजेंट, लेकिन जितने भी जो कंट्री थे वहाँ के जो होता है ना कि जैसे जो सलाहकार होते हैं वो सभी लोग ने हिस्सा लिया था। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंडिया का 3 बिलियन जो क्या है यहाँ पे फंसा हुआ है। टू सेप रीजनल डेस्टिनी, आप देख सकते हैं कि अगर नहीं कर सकते तो रीजनल, चलो जिस उधर से चाइना भी क्या कर सकता है कि चाइना वाला भी क्या करेगा उसको अपने कब्जे में ले सकता, तो फिर चाइना क्या वहाँ की धरती को फिर धीरे धीरे कब्जा लेगा, फिर वहाँ की धरती ऐसे तो पाकिस्तान जो है आपका कुछ कुछ देखिएगा जो इधर जो सीपेक है वाला रीजन है, ठीक है, सीपेक वाले रीजन में क्या है उधर जब लद्दाख वाले रीजन में देखिएगा जिधर से हमेशा विवाद होता है, वो पहले क्या था पाकिस्तान का था, वो किसको दे दिया, चाइना वाला को दे दिया। तो क्या पता कल के डेट में अगर ये आपका तालिबान अगर चला जाता है चाइना के फेवर में तो फिर इंडिया के लिए क्या है सिक्योरिटी खतरा हो सकता है। तो इंडिया के लिए क्या है रीजनल जो रीएस्टेब्लिशमेंट को करने के लिए क्या है इसको जरूरी भी है। इसके अलावा देखिए ओपनिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, ये भी क्या है सबसे जो लंबी उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को खोलना, ये भी क्या है एक इंडिया का कंसर्न रह सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इंगेजमेंट इन नॉट इंडोर्समेंट क्या है कि सगाई समर्थन नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं किसी का अगर समर्थन नहीं देगा तो हो सकता है कि वो भी क्या और उग्र हो जाए, और होता है ना कि अंत भला तो सब भला, यानी क्या है पूरा जो धरती वो आतंकवादी आतंकवादी हो जाए और उसकी धरती पूरा आतंकवादी बन जाए। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंडिया क्या है इसके लिए ज़रूरी है। अगर देखिएगा चैलेंजेस की बात करिए कि वहाँ पे चुनौतियाँ क्या क्या है हमारे लिए, अगर चुनौतियाँ की बात करिएगा तो सबसे पहला है तालिबान नॉट विलिंग टू एनी पावर शेयरिंग एंड दे आर नॉट गिविंग अप देयर सेंक्चुअन, ठीक है, सेंचुरी इन द पाकिस्तान, यानी कह सकते हैं कि तालिबान को किसी भी सत्ता से बंटवारे नहीं जोड़ा गया और वो पाकिस्तान से अपने ठिकाने नहीं छोड़ रहा है। यानी अगर आप कह सकते हैं कि एक चैलेंजेज है, चुनौती है ना, जो कि आप वहाँ की जो धरती है पाकिस्तान वाला भी क्या वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये सब आप चुनौतियाँ में लिख सकते हैं।
दूसरा तालिबान वेयर फ्रेगमेंटेड एक्सटर्नल कंपोज्ड वेरियस रीजनल तालिबान ग्रुप्स। अब चूंकि पता है कि तालिबानी जो वहाँ के जो लोकल पीपुल्स है पहले से, उसके लिए चैलेंजेस भी है ना कि मान के चलो वो सहायता करेंगे नहीं करेंगे, चूंकि पता है सभी लोगों को पता है जो वहाँ के जो सिविलियंस है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वो तो चूंकि पता है ना कि आपको कि अफगानिस्तान में लगभग जितने जो मात्र इन लोग जो थे तालिबानी लोग मात्र 75,000 लोग थे, ठीक है, 75,000 थे। और वहाँ की जो जनता थी लगभग 3 से 4 लाख लोग जनता थे। और उसको सोचिए कि मार के गिरा दिया, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर ले, तो जो ये जो जो पॉपुलेशन है, क्या उनको सहायता करेंगे नहीं करें, तो वो एक इनके साथ क्या एक चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग हो भी क्यों ना, मान के चलिए आपके गांव में ही या आपके शहर में कोई दूसरे लोग आके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कब्जा कर लेंगे, तो आपको ना कहीं तो खोट रहेगा ना कि हम तो आज या कल इससे बदला लेंगे। तो ये सब क्या है, उसके पास चैलेंजेज है। तीसरा है कि इंडिया अगर भारत की अगर द्विधा की बात करें, भारत क्या भारतीय द्विधा यदि प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है, क्योंकि क्या है इंडिया न्यूट्रल रहेगा। इंडिया देखिएगा शुरू से ही नाम जो आपका नन अलाइनमेंट जो बना था गुटनिरपेक्षता की नीति, इंडिया क्या करेगा, हमेशा चुपचाप रहेगा, क्योंकि इंडिया की जरूरी है ना उसके साथ ट्रेड, क्योंकि हमारा इंडिया का कंसर्न वहाँ पे छुपा है। तो इंडिया के पास क्या है, डायलेमा है, दुविधा की स्थिति है कि वो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करे या ना करे। इसलिए तो देखिएगा इंडिया यूएन में क्या किया था, तो अपना जो मत था वो अनुपस्थिति ही दर्ज कर लिया। तो ये सब क्या है, चैलेंजेस है हमारे इंडिया के लिए भी। आगे देखिएगा जो आप इसी में जो लिखते हैं ना वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन, आप इसी पॉइंट में लिख सकते हैं। इन द एंड ऑफ एंगेजमेंट विथ तालिबान, ठीक है, मे और मे नॉट अचीव्ड बट नन एंगेज विल डिफिनेटली हर्ट्स इंडियन इंटरेस्ट। देखिएगा अगर ना चाहते हुए इंडिया चाहे या ना चाहे, क्या है कि वो तो हट कर ही रहा है इंडिया को, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा तो क्या उससे तालिबान थोड़े ना सुधर जाएगा। फिर ना चाहते भी इंडिया को क्या वहाँ पे कंसर्न देना पड़ेगा। और क्या है कि ये आपको क्या है कि आपको नई दिल्ली में इसके लिए एक बैठक रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया और जो अफगानिस्तान का जो देखिएगा जो रिलेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता था, उसी टाइम से चलता हो रहा है। और सारे पुराने बातों को छोड़ के क्या एक नई सिरे से शुरुआत करके क्या है, दोनों देशों के जो रिश्ता को क्या है कि मजबूती से उभारने की कोशिश करना चाहिए, और इसके लिए बायलैटरल बात होना चाहिए। ये सब पॉइंट आप कह सकते हैं वेब फॉरवर्ड में लिख के आप यहाँ पे आंसर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मैं कंटिन्यू रखूँगा इस क्लास को। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।